तो कहानी की शुरुआत प्राचीन मिस्र से होती है, जहाँ चारों तरफ खुशहाली है। आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि मिस्र के दयालु सम्राट ओसाइरस अब राजपाट अपने बेटे हॉरस को सौंपने वाले हैं, जो आसमान के देवता है। इस भव्य राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन में पूरी दुनिया से इंसान और भगवान इकट्ठा हुए हैं। हॉरस के सिर पर जैसे ही शाही मुकुट रखा जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर रथ पर सवार होकर एंट्री होती है रेगिस्तान के खूंखार देवता सेठ की। सेठ असल में हॉरस का सगा चाचा और ओसाइरस का भाई है। सेठ दिखावे के लिए अपने भतीजे को तोहफे में एक सिंह देता है और कहता है कि इसे बचाओ। हॉरस जैसे उसे बचाता है, महल के चारों तरफ सेठ के वफादार सैनिकों की फौज हमला कर देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, क्रूर सेठ अचानक अपने भाई ओसाइरस के सीने में खंजर घोंपकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। पूरा महल चीखों से गूंज उठता है। सेठ ऐलान करता है कि जो भी उसके सामने नहीं झुकेगा तो वो मारा जाएगा। जान बचाने के लिए सभी इंसान और देवता सेठ के सामने घुटने टेक देते। अपने पिता की हत्या देखकर हॉरस का खून खोल जाता है। वो सेठ पर टूट पड़ता है। दोनों अपनी असली जादुई ताकतों में आ जाते और उनके बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन सेठ की ताकत हॉरस पर भारी पड़ती है। सेठ न सिर्फ हॉरस को हरा देता है, बल्कि बेरहमी से हॉरस की दोनों जादुई आंखें नोच लेता है, जो उसकी शक्ति का असली जरिया था। सेठ हॉरस को जान से नहीं मारता, बल्कि उसे आंधा करके हमेशा के लिए एक तड़पती हुई अंधेरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद पूरी मिस्र पर सेठ का राज होता है। जो मिस्र कभी सोने की चिड़िया था, अब वो गुलामों का नरक बन जाता है। इंसानों को जानवरों की तरह खदानों में घसीटा जाता है। इसी दौर में हमारी कहानी में एंट्री होती है बेक नाम के एक आम इंसानी लड़के की। बेक एक चोर है, लेकिन उसका दिल अपनी बचपन की प्रेमिका जाया के लिए धड़कता है। जाया मिस्र के शाही आर्किटेक्ट की गुलाम बन चुकी है, जिस वजह से वो बेक से नहीं मिल पाती। जाया को हॉरस पर पूरा भरोसा है। वो बेक को बताती है कि सेठ के शाही खजाने में हॉरस की वो जादुई आंखें बंद है। अगर बेक अपनी चतुर चालाकी से वो आंखें चुरा ले और हॉरस को लौटा दे, तो हॉरस मिस्र को इस गुलामी से आजाद कर देगा और जाया को भी बचा लेगा। बेक अपनी जान दांव पर लगाकर सेठ के शाही खजाने में घुस जाता है, जहाँ चारों तरफ मौत के जाल और ट्रैप्स बिछे थे। लेकिन अपनी गजब की फुर्ती से बेक सारी ट्रैप्स को चकमा देकर हॉरस के एक चमकती हुई आंख चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेक आंख लेकर बाहर आता है, आर्किटेक्ट को नक्शों के गायब होने से चोरी का पता चल जाता है। सेठ के सैनिक बेक और जाया को घेर लेते। बेक चालाकी से सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उस चमकती हुई आग को बाहर निकालता है, जिसकी तेज रोशनी से सैनिकों की आंखें चौंधिया जाती है। बेक और जाया वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी क्रूर आर्किटेक्ट पीछे से एक तीर चलाता है, जो सीधे जाया के सीने में जा धंसता है। बेक रोते हुए जाया के शरीर को लेकर हॉरस के प्राचीन मंदिर की तरफ भागता है। मंदिर के अंधेरे में बैठे अंधे हॉरस के सामने बेक चिल्लाता है, मेरे पास तुम्हारी आँख है। हॉरस तुरंत अपनी आँख मांगता है, लेकिन बेक उसके सामने शर्त रखता है कि आपकी आँख तब मिलेगी जब तुम जाया की जान बचाओगे। एक मामूली इंसान को अपने सामने शर्त रखता देख हॉरस भड़क जाता है और उस पर हमला करता है, पर बेक भी कम नहीं था। वो हर बार बच निकलता है। आखिरकार हॉरस मान जाता है, लेकिन अफसोस हॉरस के पास इस वक्त अपनी पूरी दिव्य शक्तियाँ नहीं थी, इसलिए वो जाया के गहरे जख्मों को नहीं भर पाता और जाया बेक की बाहों में दम तोड़ देती है। तभी वहाँ पर साक्षात मौत के देवता आते और जाया की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते। मिस्र के नियम के मुताबिक मौत के बाद आत्मा को अगले लोक के द्वारों को पार करने के लिए सोने या खजाने की रिश्वत देनी होती थी, लेकिन एक गरीब गुलाम होने के कारण जाया के पास कुछ नहीं था। जाया की आत्मा को जाता देखकर बेक का दिल टूट जाता है और वो हॉरस को आग देने से मना कर देता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे आखिरकार हॉरस को आग सौंपनी पड़ती है। एक आग मिलते ही हॉरस की आधी ताकत लौट आती है। हॉरस बेक से झूठ बोलता है कि जाया की आत्मा अभी 7वें गेट यानी कि आखिरी गेट तक नहीं पहुंची है। सफर में कुछ दिन लगेंगे। अगर बेक सेठ के पिरामिड से उसकी दूसरी आग ढूंढने में मदद करे, तो अपनी पूरी शक्ति पाकर जाया को दोबारा जिंदा कर देगा। दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। अपने चाचा सेठ से बदला लेने और खजाने का रास्ता जानने के लिए हॉरस बेक को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है। वहाँ पर हॉरस ध्यान लगाता है और अपने असली देवता के रूप में आकर सीधे ब्रह्मांड को बीचों बीच अपने दादा
सूर्य देव राग के तैरते हुए दिव्य जहाज पर पहुंच जाता है। सूर्य देव राग पूरी सृष्टि के रचयिता है, जो हर रात दुनिया को निगलने आने वाले अंधेरे के विशाल राक्षस अपोफिस से अकेले लड़ते। हॉरस अपने दादा से सेठ के अत्याचारों की कहानी बताता है और मदद मांगता है, लेकिन हॉरस के दादा कहते हैं कि अगर वो अपने बच्चों की आपसी लड़ाई में पड़ेंगे तो उनका ध्यान भटक जाएगा और अंधेरे के राक्षस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वह कहते हैं कि सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा है। तब हॉरस वहाँ से सृष्टि की रचना करने वाला जादुई पानी मांगता है। हॉरस का प्लान था कि सेठ के पिरामिड में जल रही अमर आग को इस पानी से बुझा दिया जाए, जिससे सेठ की शक्तियों का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। हॉरस वो जादुई पानी लेकर वापस धरती पर आ जाता है। धरती पर कदम रखते ही सेठ के खूंखार शिकारी और दो विशालकाय आग उगलने वाले सांप उन पर हमला कर देते। हॉरस और बेक एक पुराने मंदिर में छिपने की कोशिश करते, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है प्रेम की देवी हेतुर की, जो कभी हॉरस की प्रेमिका थी, पर फिलहाल सेठ ने उन्हें नर के दरवाजे से आदत कराकर अपनी दासी बनाकर रखा था। हेतुर अपनी जादुई शक्तियों से उन विशाल सांपों का खात्मा कर देती है और हॉरस के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब इन तीनों को सेठ के उस पिरामिड में घुसना था जहाँ पर दूसरी आंख रखी थी, लेकिन हेतुर बताती है कि पिरामिड के रास्ते में एक भयानक राक्षस है। वह उस दरवाजे पर पहरा देता है, जो एक पेचीदा पहेली पूछता है और गलत जवाब देने वालों को कच्चा चबा जाता है। इस पहेली का तोड़ निकालने के लिए ये लोग ज्ञान के देवता थॉथ के पास जाते, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान देवता है। शुरुआत में थॉथ मना करता है, लेकिन बेक उन्हें उकसाते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं मर गया तो सबको बता दूंगा कि ज्ञान के देवता खुद एक पहेली से डर गए। अपनी बेइज्जती के डर से थॉथ उनके साथ चलने को तैयार हो जाते। इसी बीच हेतुर को पता चल जाता है कि हेरोस बेक से झूठ बोल रहा है, क्योंकि मरे हुए इंसान को वापस लाना नामुमकिन था। हेतुर बेक पर तरस खाकर अपने जादुई कंगन की शक्ति से जाया की आत्मा से बेक की बात करवाती है। बेक जाया से वादा करता है कि वो उसे जल्दी वापस ले आएगा। इसके बाद ये लोग पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते विशालकाय राक्षस स्फिंक्स उनके सामने आकर खड़ा होता है और अपनी खौफनाक पहेली फेंकता है कि मेरा कोई अतीत नहीं था, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। मुझे किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख पाएगा, फिर भी हर जिंदा जीव मेरे अस्तित्व पर भरोसा करता है। बताओ मैं कौन हूँ? बुद्धि के देवता थॉथ हड़बड़ी में 2 बार गलत जवाब देते और राक्षस उन पर हमला करने वाला होता है। तभी थॉथ चिल्लाकर सही जवाब देते, भविष्य, और यह जवाब सही था और राक्षस उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देता है। लेकिन जैसे ही ये लोग पिरामिड के केंद्र में पहुंचकर दूसरी आग के पास जाते, वहाँ पर अचानक सेठ अपनी भारी फौज के साथ आता है। यह सब सेठ का बिछाया हुआ एक जाल था। सेठ बेरहमी से बुद्धि के देवता थॉथ पर हमला करता है और उनके सिर से उनका दिव्य दिमाग निकाल लेता है। बेक इस अफरा तफरी में जादुई पानी लेकर सेठ को धमकी देता है कि वो इसे आग में फेंक देगा, लेकिन सेठ अपनी बख्तरबंद जैकेट से जाया का वह नेकलेस निकालता है जो उसने चुराया था। सेठ बेक से कहता है, हॉरस तुमसे झूठ बोल रहा है, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अगर तुमने पानी आग में डाला तो मैं जाया के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेक को सच्चाई पता चल जाती है कि हॉरस ने उसे धोखा दिया। वो पानी को सेठ को सौंप देता है। सेठ पानी को फेंक देता है और पिरामिड को ढाकर वहाँ से निकल जाता है। हॉरस किसी तरह बेक और हेतुर को बचाकर बाहर लाता है। उधर सेठ थॉथ के दिमाग, हॉरस की आंख और ओसाइरस के दिल की ताकतों को अपने शरीर में जोड़कर एक महाशक्तिशाली देवता बन जाता है। वो सीधे आकाश में अपने पिता सूर्यदेव राग के पास जाता है, उन पर हमला करता है और उनका दिव्य भाला छीन लेता है। नतीजा यह होता है कि दुनिया की रक्षा करने वाले सूर्यदेव काफी कमजोर हो जाते हैं और अंधेरे का महाराक्षस धरती को निगलने के लिए नीचे उतर आता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। धरती पर बेक हॉरस पर गुस्से से पागल था कि उसने उसके साथ छल किया, लेकिन जाया को नरक के द्वारों से बचाने के लिए देवी हेतुर एक बड़ा बलिदान देती है। वो मौत के देवता को बुलाती है और पूछती है कि जाया की आत्मा को स्वर्ग भेजने की क्या कीमत होगी। मौत के देवता कहते हैं कि कीमत बहुत बड़ी है। हेतुर अपना वो जादुई कंगन उतार कर उन्हें दे देती है, जिसके बिना नरक द्वार की आत्माएं हेतुर को खींचकर ले जाती है। हेतुर गायब हो जाती है, लेकिन वो कंगन बेक को दे जाती है ताकि वो जाया के पास पहुंच सके। बेक कंगन लेकर सीधे नरक द्वार के आखिरी गेट पर पहुंचता है, जहां जाया की आत्मा का न्याय होने वाला था। तभी धरती पर सेठ उस अंधेरे के राक्षस को उस पवित्र नदी की तरफ ले जा रहा था, जिसका पानी पीते ही पूरी सृष्टि मिट जाती। मौत के देवता बेक से कहते हैं, तुम वापस जाओ और हॉरस की मदद करो। सेठ को सिर्फ वही रोक सकता
लगता है तब तक मैं यहाँ मोर्चा संभालता हूँ। बेक वापस धरती पर आता है और हॉरस के साथ मिलकर सेट के विशाल टावर पर चढ़ जाता है। दोनों के बीच एक बेहद खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध शुरू हो जाता है। सेट हॉरस को जान से मारने वाला होता है कि तभी बेक छलांग लगाता है और सेट के कवच में लगी हॉरस की दूसरी आग को खींचकर बाहर निकाल देता है और वो हॉरस की तरफ आग फेंकता है, लेकिन सेट गुस्से में बेक को टावर से नीचे फेंक देता है। अब हॉरस के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, या तो वो अपनी जादुई आग पकड़कर अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ले या फिर नीचे गिरते हुए एक आम इंसान यानी बेक की जान बचाए। हॉरस अपनी आग छोड़कर बेक की जान बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और यहीं पर चमत्कार होता है। जैसे ही हॉरस बेक को हवा में पकड़ता है, वह बिना आग के भी अपने असली चमकीले दिव्य रूप में आ जाता है। दरअसल उसकी असली ताकत उसकी आंखों में नहीं बल्कि दूसरों के लिए बलिदान देने और एक सच्चा दयालु राजा बनने की भावना में थी। शक्तियाँ वापस मिलते ही हॉरस सेट पर काल बनकर टूट पड़ता है। सेट घुटनों पर आकर रहम की भीख मांगता है, लेकिन हॉरस कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो अपनी गलती दोहराऊं, और वह सेट को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हॉरस सीधे आसमान में उड़कर अपने दादा रा को उनका भाला सौंपता है, जिससे सूर्य देव दोबारा उस अंधेरे के राक्षस को ब्रह्मांड के पीछे धकेल देते हैं। इस महायुद्ध में बेक की मौत हो जाती है, लेकिन अब मिस्र के असली राजा बन चुके हॉरस से खुश होकर खुद सूर्यदेव रा प्रकट होते और बेक और जाया दोनों को दोबारा एक नया जीवन दान देते। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं राजा हॉरस मिस्र की गद्दी पर बैठते और सदियों पुराना वो नियम बदल देते जिसके तहत सिर्फ अमीर लोग ही स्वर्ग जा सकते थे। अब नियम बनता है कि आफ्टर लाइफ में सिर्फ वही जाएगा जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे और दयालु काम किए। इसके बाद हॉरस अपनी प्रेमिका हेथर को वापस लाने के लिए नरक द्वार की तरफ निकल पड़ते और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।